हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा है। दिस इज़ Lumix G95 बाय Panasonic। इसको मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इन डेप्थ मैंने अलग अलग सिचुएशंस में इसको टेस्ट करा है एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे इसके फीचर्स के बारे में बात करूँगा जिसकी वजह से मेरे को लगता है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल मिररलेस कैमराज फॉर यू। अगर आप यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो या किसी भी तरह का वीडियो प्रोडक्शन आप करते हो, आई थिंक जो ये फीचर्स मैं अभी बताने वाला हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे को इसमें लगी दैट इज़ फ्लिप स्क्रीन। सो मैं फ्लिप स्क्रीन को यूज़ करके अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, आई कैन ईजिली सी माई सेल्फ कि मैं क्या व्लॉग कर रहा हूँ या वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो उस हिसाब से काफ़ी सही है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, सबसे पहला फीचर जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा दैट इज़ 4K फोटो। यहाँ पे एक डेडिकेटेड डायल है जहाँ से मैं 4K वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब एक्साइटिंग चीज़ इसमें क्या है, जब मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ ये 30 FPS पे फ़ोटो शूट करता है। इन अ वे इट मीन्स कि आप एक वीडियो शूट कर रहे हो 30 FPS पे और उसमें से जो भी आपको फ़ोटो पसंद आई आप उसको निकाल के सेव करके यूज़ कर सकते हो। ये जो फ़ोटो आपको मिलेगी दैट इज़ 8 मेगापिक्सल, जो मेरे को लगता है सोशल मीडिया के हिसाब से इट्स गुड इनफ। तो मैं 4K मोड को कहाँ यूज़ करूँगा, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कुछ आपका सब्जेक्ट है वो मूवमेंट में या मोशन में है एंड आप एकदम जज नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट मूवमेंट पे क्या होने वाला है। शूटिंग एट 4K फोटो विल अलाउ यू टू लाइक अगर मैंने प्रेस करके रखा वो 3 सेकंड तक उसने 90 फ़ोटोज़ निकाल ली, उसमें से जो भी मेरे को फ़ोटोज़ पसंद आती हैं मैं उनको एज अ फ़ोटो सेव करके अपने पास रख सकता हूँ एंड आई कैन यूज़ इट मे बी इफ़ आई एम डूइंग अ क्लाइंट वर्क या स्पोर्ट्स एक्शन कुछ शूट कर रहा हूँ वहाँ पे भी काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। बट 4K फोटो मोड में सिर्फ ये फीचर नहीं है, और भी काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज़ 4K फोटो कॉम्पोजिशन सीक्वेंस। अब जब आप मेन्यू में जाओगे आपको सीक्वेंस कॉम्पोजिशन का एक ऑप्शन दिखेगा, उसको अगर आप सेलेक्ट करते हो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपका कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव हो रहा है, यहाँ पे आई शो यू सैम्पल एज वेल। तो अगर मैं 4K मोड में शूट कर रहा हूँ सो जब मैं प्लेबैक करूँगा अपने 4K फोटो सीक्वेंस को, वहाँ पे मैं इजीली देख सकता हूँ मेरा सब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया है। तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस कॉम्पोजिशन ऑप्शन में जाके उन दोनों पोजीशंस को सेलेक्ट करके एक इस तरह का कॉम्पोजिट फोटो निकाल सकता हूँ। सो अब मेरे को फोटोशॉप में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन इजीली डू इट इन Lumix G95। अब नेक्स्ट 4K फोटो का एक्साइटिंग फीचर है पोस्ट फोकस। ये मैंने फ़ोन में बहुत ज़्यादा देखा है कि आप फ़ोटो क्लिक करने के बाद अपना जो फोकस है वो कहीं भी टच करके शिफ्ट कर सकते हो, वो Lumix G95 में है। वंस आई एम डन शूटिंग अ फोटो मैं उस पर टच करके फ़ोटो क्लिक करने के बाद फोकस चेंज कर सकता हूँ। अब अगर मैं सेकेंड फीचर की बात करूँ जो मेरे को अच्छा लगा Lumix G95 में, दैट इज़ इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन। सो इसमें आपको मिलता है 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन, और अगर मैं अपना लेंस यूज़ कर रहा हूँ जिसमें OIS है, सो कॉम्बिनेशन के साथ आई कैन गेट 5 एक्सिस इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन अप टू 5 स्टॉप्स। सो 5 स्टॉप्स का आपको इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है इफ़ यू आर शूटिंग वीडियोज़ और इवन फोटोज़। तो मैं आपको यहाँ पे एक साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ। यहाँ पे यू विल ईजिली सी लेफ्ट में जो है दैट इज़ विदाउट स्टेबलाइजेशन, राइट वाला विद IBIS है। सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस स्टेबलाइजेशन का। एंड यहाँ पे मैं व्लॉगिंग भी कर रहा था विद द स्टेबलाइजेशन ऑन एंड मेरे को काफ़ी सही स्टेबलाइजेशन आउटपुट लगा। सो मैं रात के टाइम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने गया था, रेड फोर्ट में एक ये मेला हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने हैंड हेल्ड आधा और 1 सेकेंड के फ़ोटोज़ क्लिक करे हैं जो आप यहाँ पे सैम्पल्स में देख रहे हो। एंड इंटरेस्टिंगली शेक नहीं दिखा मेरे को। 1 सेकेंड का हैंड हेल्ड शॉट इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट, और ईजिली शेक आ जाता है 1 सेकेंड में। बट बीइंग 5 स्टॉप्स 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजेशन मेरे को काफ़ी सही रिजल्ट्स मिल गए थे। अब अगर मैं थर्ड इंटरेस्टिंग फीचर की बात करूँ दैट इज़ कि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। यूजुअली कैमराज में 29 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स का लिमिट रहता है, उसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। इसमें विदाउट एनी कट्स स्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपकी बैटरी या कार्ड ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप इवेंट्स या कुछ ऐसा शूट करते हो जहाँ पे आपको बहुत लेंथ में वीडियो रिकॉर्ड करना है, दिस कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। अब अगर मैं थोड़े फिजिकल फीचर्स की बात करूँ जो कि फोर्थ इंटरेस्टिंग फीचर है एज पर माई यूज़, मेरे को ये बहुत सही लगा अगर मैं सिंगल हैंडेडली कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ।
सो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे ये जो पूरा पैनल है, आई हैव ऑल दी बटन्स जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, बीट वाइट बैलेंस, ISO, इवन एक्सपोजर कंपनसेशन का बटन भी ऊपर है। एंड यहाँ पे डायल है, आई कैन स्विच माई मोड यूजिंग माई राइट हैंड इटसेल्फ। तो मोस्टली मेरे को दूसरे हाथ का इतना यूज़ करना नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस मेरे को मोड चेंज करना है। इवन पीछे की तरफ भी जो सारे ऑलमोस्ट सारे बटन्स लीविंग वन सारे राइट साइड में हैं। सो अगर मैं वन हैंडेडली शूट कर रहा हूँ, मेरे पास सारे कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, मेरे को बार बार मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरे हिसाब से बहुत सही कंट्रोल्स लगे। एंड एक और चीज़ कि यहाँ पे डेडिकेटेड 4 डायल्स हैं अलग अलग फीचर्स के लिए, लाइक कैमरा मोड के लिए अलग हैं, शूटिंग मोड के लिए अलग है, देन एपर्चर और शटर स्पीड के लिए भी अलग अलग डायल्स हैं, और 5th डायल पीछे की तरफ है जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हो मेन्यू में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी कस्टमाइज्ड ऑप्शंस हैं। एंड अगर मैं वन हैंड शूट करता हूँ, ज़्यादा मेरे को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा मेन्यू में नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ अबाउट 5th हाईलाइटिंग फीचर जो मेरे को लूमिक्स G95 में काफ़ी इंप्रेसिव लगा, दैट इज़ लाइव व्यू बूस्ट। अब ये कहाँ काम आ सकता है? अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करते हो या आप कहीं बाहर शूट कर रहे हो जहाँ पे शाम का टाइम है, रात का टाइम है, बहुत सही चीज़ है। आप लाइव व्यू बूस्ट को अगर एनेबल करते हो, ये जो बेसिकली लाइव व्यू है वो बूस्ट कर देता है एक्सपोजर। एंड अगर इतना अवेलेबल लाइट नहीं है तो भी आपको जो लाइव व्यू में एक्सपोजर दिखेगा वो काफ़ी ब्राइट एंड अप दिखेगा एंड यू कैन ईजिली सी कि आपका क्या फ्रेम आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करते हो, ये फीचर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। अब अगर मैं लो लाइट फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट फीचर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो है LC मोड। अब ये जब आप मैनुअल मोड में हो तभी यूज़ कर पाओगे। सो यू विल हैव टू गो ऑल द वे टू बल्ब मोड। बल्ब मोड के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा LC। वहाँ पे बेसिकली होता क्या है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन ये मैंने स्मार्टफोन्स में, हुआवे के फ़ोन्स में देखा है, बट आई हैवंट ट्राइड इट ऑन एनी कैमरा। इसमें मैंने पहली बार किया है। अब होता क्या है, आप जब LC मोड में हो, आप एक बार शटर रिलीज बटन दबाते हो तो एक ब्लैक फ़ोटो मिलेगा, दैट कैमरा सेज इज़ टू रिड्यूस द नॉइज़। फिर जब आप दूसरी बार शटर रिलीज बटन दबाओगे तो आपका एक्सपोजर ऑन रहता है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, आपकी शैडोज़ उतनी ही रहेंगी, जो हाईलाइट पार्ट्स हैं, जो मोशन हो रही है, जैसे आप यहाँ भी देखोगे, उसको वो रिकॉर्ड करता रहता है। तो अगर आपको लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए लो लाइट में, मेरे हिसाब से बहुत सही मोड है। अगर आप ज़्यादा मैनुअल मोड की सेटिंग्स में नहीं जाना चाहते, यू कैन क्लिक लो लाइट फोटोज़ यूजिंग LC मोड। सो ये थे 5 ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर्स जो मेरे को काफ़ी इंप्रेसिव लगे इन Panasonic Lumix G95। आपके क्या व्यूज़ हैं अबाउट दिस कैमरा? डू कमेंट एंड लेट मी नो। सो हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।